कहानी की शुरुआत में घायल हुई एक माँ अपने बच्चे को बचाते हुए कुछ लोगों से भाग रही होती है। तो वो अपने बच्चे के साथ एक कोने में छिप जाती है एंड ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार गाना शुरू करती है। इसको सुन के उनके सामने के घर से एक औरत आके उन्हें अपने घर पे इनवाइट करती है। तब वो उस औरत को बच्चा पकड़ा देती है एंड बच्चे के लिए मेडिसिन लेने जा रहा हूँ कह के गायब हो जाती है। हालांकि वो कभी लौट के नहीं आती। उसके बाद हमें दिखाता है 18 साल बीत चुके हैं और वो छोटा बच्चा बड़ा हो चुका है जिसका नाम है लुसू। सू अपनी बहन लूसिया के साथ एक फायरवर्क फेस्टिवल में घूम रहा होता है। तभी वो कुछ लोगों को किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में बात करते सुनता है जो अपने हाथों से ब्लू लाइट निकाल पा रहा है और दूसरा जो 4000 वजन उठा पा रहा है। वो बताता है कि हाल ही में बहुत न्यूज आ रही है लोगों को सुपर पावर मिलने का। उसके बाद वो दोनों एक मैजिक शो देखने जाते हैं। तभी वहाँ सू को कुछ स्ट्रेंज फील होता है एंड उसे एक तलवार दिखाई देता है। जब वे शो देख रहे होते हैं तो उन्हें आश्चर्य होने लगता है कि क्या ये बंदा ट्रिक यूज कर रहा है या उसके पास कोई सुपर पावर्स है। शो खत्म होने के बाद सीईओ सू को कहती है कि अगर हम बैक स्टेज जाके उस मैजिशियन को पूछे कुछ ट्रिक सिखाने के लिए तो हम उससे पैसे कमा पाएंगे। उसके बाद वे छिप के बैक स्टेज में घुसते हैं तो वे देखते हैं कुछ लोग मैजिशियन को बेहोश करते हुए। सीईओ के आवाज करने से दोनों पकड़े जाते हैं एंड एक्सक्यूज देते हैं कि वे दोनों टॉयलेट ढूंढते हुए खो गए हैं। वो लोग तब कहते हैं कि हम पुलिस ऑफिसर्स हैं एंड ये शो बिना परमिशन के चल रहा था इसीलिए हम इसे कस्टडी में ले रहे हैं। सू सोचता है कि क्या ये लोग मुझे बेवकूफ समझ रहे हैं एंड वो उन्हें टॉयलेट किधर है कह के वहाँ से चला जाता है। बाहर उन्हें जीवी नाम का एक बंदा आके पूछता है कि बैक स्टेज में क्या हुआ है लेकिन सू उसे इग्नोर करके चला जाता है। हालांकि सू सीईओ को अपनी छोटी बहन मानता है लेकिन वास्तव में वे दोनों ब्लड रिलेटेड नहीं है। सू एंड सीईओ दोनों अनाथ थे एंड वे दोनों ऑर्फनेज में मिले थे। सू जब छोटा था तब कुछ बच्चे उसे बुली कर रहे थे और सीईओ उसे हेल्प करती थी। इसी वजह से सू उसे अपनी छोटी बहन मानता है। बाद में सू इंस्टेंट नूडल्स खरीदने के लिए घर से बाहर जाता है लेकिन जैसे ही वो सड़क पार कर रहा होता है तभी एक ट्रक आके उससे टकरा जाता है और वो रोड पे गिर के बेहोश हो जाता है। तब कुछ सुपरनेचुरल प्रोसेस होता है एंड उसका वालनट टूट जाता है और उसके बॉडी में एक लिक्विड फैलना शुरू होता है एंड उसका हार्ट फिर से पंप होना चालू होता है। वो बिना कोई डैमेज या पेन के उठ खड़ा होता है एंड सोचता है कि उससे कोई सुपर पावर्स मिला है क्या। लेकिन वो ये बात को छोड़ के उस ड्राइवर को पैसे मांगने जाता है लेकिन वो ड्राइवर सू को भूल समझ के डर के भाग जाता है। वो दुकान से इंस्टेंट नूडल्स खरीद के घर के तरफ भागता है। एक्सीडेंट के बाद से लोगों के ऊपर नंबर दिखाई दे रहा होता है लेकिन वो इसे इग्नोर कर देता है। उसके बाद वो घर पे आता है एंड नहाने जाता है तब वो अपने हाथ में एक सिंबल देखता है। जब वो बैठ के सोच रहा होता है तभी उसके सामने एक स्क्रीन दिखाई देता है। वहाँ कुछ लोगों का नाम विथ नंबर लिखा होता है जिनको वो नहीं जानता। तो वो नोटिस करता है कि जब वो लोगों को डराया है उसके पॉइंट्स मिले हैं। वो तो मानता है कि उसका अवेकनिंग हुआ है एंड वो एक डीमन किंग बन चुका है क्योंकि जितना नेगेटिव इमोशन होगा उतना वो स्ट्रांग बनेगा। तो वो उस पॉइंट से लॉटरी घुमाता है लेकिन बार बार स्पिन करने के बाद भी उसे कुछ नहीं मिलता। वो और भी स्पिन करता है और उसे आखिर में एक एप्पल मिलता है जिसको खाने के बाद उसे बहुत अच्छी फीलिंग होती है एंड वो अपने सभी पॉइंट को गैम्बल कर देता है। लेकिन उसे सिर्फ आखिरी स्पिन में ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार गाना का लिरिक्स मिलता है जो कि थोड़ा अलग होता है। उस सॉन्ग को गाने के बाद वो देखता है कि वो एक स्टार सिस्टम में पहुंच गया है। सो वो सीईओ को पूछता है कि उसने उसे विंडोज से उठते जाते देखा कि। तब सीईओ कहती है नहीं। इससे उसे पता चलता है कि वो अभी भी घर पे है। सू सीईओ को नूडल्स में प्याज डालने के लिए कहता है जिससे सीईओ गुस्सा हो जाती है और सू को एहसास होता है कि वो उससे गुस्सा दिला के और भी पॉइंट्स निकाल सकता है। बाद में दोनों मिलकर टीवी देख रहे होते हैं तभी न्यूज पे दिखाता है कि उनके नियर बाय एरिया में आग लगी है। सू इससे छत से देखने के लिए जाता है और फेस्टिवल में देखे हुए उन आदमियों को छत पे कूदते हुए देखता है। वो लोग उसे देख लेते हैं एंड सवाल करते हैं कि वो यहाँ क्या कर रहा है। सू को लकीली एक बास्केट मिल जाता है और उन्हें कहता है कि वो रेडिस कलेक्ट कर रहा था। उनमें से एक कहता है कि सू के हार्ट में कोई फ्लक्चुएशन नहीं है सो वे उसे जाने देते हैं। वो सीईओ को सब एक्सप्लेन करने वाला होता है लेकिन तभी उनके छत से कोई धड़ से गिरता है। सू उससे घर पे रहने के लिए कहता है लेकिन वो उसके पीछे पीछे आ जाती है। वो आदमी पहले का म्यूजिशियन होता है और सू सोचता है कि क्या इसने आग लगाई है। सू उस आदमी के बारे में खराब बात बोलता है जिससे उसके ऊपर नंबर दिखाई देता है एंड सू को पता चल जाता है कि ये एक्टिंग कर रहा है। सू और पॉइंट्स पाने के लिए कहता है कि उन्हें उससे वहीं छोड़ देना चाहिए क्योंकि ये उनका प्रॉब्लम नहीं है। वो आदमी तब पानी मांगता है लेकिन सू उससे स्नो देता है और उस आदमी को उठने से पहले दवा देता है ये कह के कि जस्ट रिलैक्स करो। वो आदमी गुस्सा होकर सू को जलाने की कोशिश करता है हालांकि उसके सभी अटेम्प्ट बेकार जाता है एंड वो तब
कहता है कि वो उसे मजाक कर रहा था। उसके बाद वो वहाँ से चला जाता है और सू सियाओ को एक्सप्लेन करता है कि उसके अवेकनिंग हुआ है, लेकिन वो बिलीव नहीं करती। बाद में सू को पता चलता है कि यूजर इंटरफेस में एक शॉप भी है और वो वहाँ से एक सेलेस्टियल फ्रूट खरीदता है, जिसे खाने के बाद वो फिर से स्टार सिस्टम में आता है, जहाँ वो देखता है कि दूसरा स्टार सिस्टम इल्यूमिनेट हो रहा है। वो रिटर्न होने के बाद उसे पता चलता है कि उसके पास सुपर स्ट्रेंथ है। सू चैटिंग पर अपने एक दोस्त को चिढ़ाता है और उसे पता चलता है कि वो ऐसे भी पॉइंट्स निकाल सकता है। सियाओ कुछ अंडे लेके आती है जिससे उन्हें अगले दिन बेचना होता है। अगले दिन सू अकेले अंडे बेचने जाता है क्योंकि सियाओ को सर्दी है। वो अपने स्कूल के पास में ही अंडे बेच रहा होता है एंड उसके कुछ क्लासमेट्स शर्मिंदगी से उसे इग्नोर करते हैं। एक रूड क्लासमेट जिसका नाम है ली सू को ह्यूमिलेट करने का ट्राई करता है, लेकिन सू पे इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। सू से ट्रिक करके बाकी बच्चे अंडे खरीदने के लिए मजबूर कर देता है, जिससे वो बहुत पॉइंट्स भी पाता है। उस लड़के के पास कैश नहीं होता, लेकिन केओ नाम की एक पॉपुलर लड़की उसे कुछ पैसे उधार देती है। सू बताता है कि कैसे एक बॉडी के लिए अच्छा है एंड ली इरिटेट होके वहाँ से चला जाता है। क्लास में सब बात कर रहे होते हैं कि एक वेबसाइट निकली है अवेकन लोगों के लिए, जिसपे इंफॉर्मेशन दिया गया होता है कि करेंटली 6 रैंक है, जो एफ से लेकर ए रैंक तक है। एफ जो कि नॉर्मल लोगों से थोड़ा स्ट्रांग होते हैं और ए रैंक जो हेवन एंड अर्थ के साथ रेजोनेट कर सकते हैं। सू सोचता है कि वो करेंटली एफ रैंक पे है। तभी एक स्टूडेंट भाग के आके कहता है कि टीचर के साथ आर्ग्यू करने टाइम एक बंदे का अवेकनिंग हुआ है। सू उस हंगामे का पीछा करता है जो उससे छत पे ले जाता है। रास्ते में वो केओ को क्रॉस करता है और नोटिस करता है कि वो अपनी एबिलिटी को हाइड कर रही है। छत पर वो स्टूडेंट वार्निंग देता है कि किसी को उसके पास ना आने के लिए, लेकिन सू सिर्फ सोचता है कैसे वो ज्यादा नेगेटिव इमोशन कलेक्ट कर पाएगा। उस स्टूडेंट का मानना है कि वो अंडर है तो उसका कुछ नहीं होगा, लेकिन सू आगे बढ़ता है एंड लॉग का इन डेप्थ ज्ञान शेयर करता है, जिससे सब शॉक हो जाते हैं एंड उससे बहुत सारे पॉइंट्स मिलता है। उस टाइम का फायदा उठा के उस स्टूडेंट को पकड़ लेते हैं। क्लासरूम वापस लौटने के बाद उसे पता चलता है कि सबका ब्लड टेस्ट होने वाला है। सू घर जाते टाइम फेस्टिवल वाले बंदे को आंटी को हेल्प करता देखता है और उससे फिर से इग्नोर करके चला जाता है। सियाओ का बुखार और भी खराब हो रहा होता है, इसीलिए सू एक स्टेलर फ्रूट पाने का अटेम्प्ट करता है, इसी होप से कि ये उसे ठीक कर पाएगा। और जब वो उसे खाती है वो चौंक जाती है। सियाओ ठीक हो जाती है और पूछती है कि ये कौन सा फ्रूट है जो अचानक गायब हो जाता है एंड कहती है कि मुझे भी अवेकन होना है एंड सू उससे प्रॉमिस करता है उसके लिए रास्ता खोजने का। अगले दिन क्लास में सब बात कर रहे होते हैं कि एक स्पेशल क्लास बनाया जाएगा अवेकन स्टूडेंट्स के लिए। सू के क्लासमेट्स उसका मजाक उड़ाते हैं कि सू का कभी भी अवेकनिंग नहीं होने वाला क्योंकि वो बहुत पुअर एंड वीक है। सभी स्टूडेंट्स को टीचर मिस्टर फेई नाम के एक आदमी को इंट्रोड्यूस कराते हैं। डाउन क्लास का क्लास टीचर होने वाले हैं। उसके बाद एक एक करके सभी अवेकनिंग स्टूडेंट का नाम लिया जाता है। आखिर में जब सू का नाम लिया जाता है सब शॉक हो जाते हैं। उसके बाद हमें दिखाई देता है चाइनीज एरेनिया कुछ लोगों से फाइट करते हुए। अगले दिन सू के क्लास में जियांग सुई नाम का एक ट्रांसफर स्टूडेंट आता है जो कि अवेकन्ड है एंड वो उनके साथ डोयान क्लास में ज्वाइन होने वाला है। इवनिंग को सू और बाकी स्टूडेंट जिनकी पावर अवेकनिंग हुई है एक प्लेस पे इकट्ठा होते हैं जहाँ वे उनका पावर रैंकिंग एंड स्ट्रेंथ टेस्ट करेंगे। तब सू रियलाइज करता है कि उनके न्यू टीचर उन मिस्टीरियस लोगों से एक है और वो सोचता है कि इस क्लास का असली उद्देश्य क्या है। उस क्लास के बाद रैंकिंग रिजल्ट निकलता है और सबसे नीचे होता है सू। इसके लिए सब उसका मजाक उड़ाते हैं, लेकिन उससे इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता एंड वो उसके क्लासमेट का हेयर कट का मजाक उड़ाते हुए एक मैसेज छोड़ता है। सू सियाओ को अपने सिस्टम के बारे में कहता है एंड उसके बहुत सारे स्पिन में टोफू मिलते हैं। बार बार स्पिन करने के बाद वहाँ से कुछ निकलता है जो सियाओ के बॉडी में घुस जाता है, जिससे उसकी अवेकनिंग होती है। उस रात को सू सोचता है कि दोनों स्टार सिस्टम में क्या डिफरेंस है और वो टोफू के लिए एक आइडिया निकलता है। अगले दिन सुबह सू एक आदमी को तलवार चलाता हुआ देखता है और वो सू को सिखाने का ऑफर देता है, लेकिन सू उसे मना कर देता है। उसके बाद सू बदबूदार टोफू बेचता है जिससे वो पैसा एंड पॉइंट बहुत कमाता है। ऐसे करके सू बहुत पॉइंट्स करता है जिससे वो बहुत सारे फ्रूट खरीद के खाता है एंड उसका स्टार सिस्टम डेवलप होता है, जिससे सू को एक तलवार मिलता है एक स्टार ब्रेक करने के बाद एंड वो सोचता है कि क्या होगा अगर मैं सभी स्टार ब्रेक कर दूंगा।
करूंगा। तो सुई से मिली जानकारी से सू को पता चलता है कि मिस्टर फेई वर्ल्ड नेटवर्क ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर हैं एंड उनके ऊपर का ऑर्गेनाइजेशन का नाम है हेवनली नेटवर्क, जिसमें 10 से कम मेंबर्स हैं, जिसका मीनिंग है वे बेहद पावरफुल हैं एंड उनमें से सबसे ज्यादा पावरफुल मेंबर का नाम है टिंग। उसी रात को सू कुछ साउंड सुनता है एंड वो खिड़की से छिप के देखता है तो उसे दिखाई देता है एरेन येगर उनके बगल के स्वार्ट्समैन के दरवाजे पे आके खुद को इंट्रोड्यूस कराता है कि उसका नाम है टिंग और मास्टर ली को देखने के लिए कहता है। मास्टर ली हेवनली नेटवर्क के मेंबर को देखने के लिए उन्हें अंदर आने देते हैं। टिंग बताता है कि दुनिया वार में है और वो मास्टर ली को हेवनली नेटवर्क के अंतिम सदस्य के रूप में शामिल होने के लिए कहता है। मास्टर ली कहते हैं कि उनका अलग अलग विचार है और वो केवल अपने बचे हुए बाकी लाइफ को आराम से बिताना चाहते हैं। मास्टर ली टिंग के ऑफर को डिक्लाइन कर देते हैं और टिंग कहता है अगले बार जब वे मिले तो वो एनिमीज होना नहीं चाहता। उसके बाद सू सीआईओ को बताता है कि वो कौन था और सोचता है कि मास्टर ली का ऑफर एक्सेप्ट करना एक गुड आइडिया होगा क्योंकि उसे लगता है मास्टर ली बहुत पावरफुल आदमी है। अगली सुबह सू मास्टर ली से सीखने में इंटरेस्ट दिखाता है एंड कहता है कि एक चीज में उसका टाइम चला जाता है, इसीलिए सीखने के लिए टाइम नहीं होगा। तो मास्टर ली एक्साइटेड होकर उसे ऑफर देते हैं किसी भी तरह का मदद करने के लिए। सू कहता है कि उसे अपनी बहन को संभालने में मदद चाहिए और चिंता न करे क्योंकि वो बहुत अच्छी बच्ची है। तब सीआईओ घर से निकल के आती है और सू उसे समझाता है कि मास्टर ली उसकी देखभाल करेंगे जब वो उसके आसपास नहीं होगा और उसे पढ़ाई में मदद करेंगे। एंड इसके साथ ही एपिसोड 3 खत्म होता है। अगर इस वीडियो को 20 लाइक मिलते हैं तो मैं इसका नेक्स्ट पार्ट जल्दी से अपलोड करूंगा।